ब्रह्मांड में मचने वाली उथल पुथल, 2026 का प्रथम सूर्य ग्रहण, शनि की राशि में ग्रहण की छाया, विश्व जगत पर ग्रहण का कहर, भारत पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, मोदी के साथ होने वाली घटनाएं, सूतक से ग्रहण तक का समय। धर्म ज्ञान पर ज्योतिषाचार्य पंकज कश्यप। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज मेरे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत मौजूद है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ताल्लुक रखती है और साल 2018 से इस फील्ड में है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वास्तु कंसल्टेंट भी है और उनकी की गई वैदिक भविष्यवाणियां एस्ट्रोलॉजी को लेकर कभी भी गलत सत्य से नहीं हुई है और यही कारण है कि आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो साल का पहला सूर्य ग्रहण आ रहा है, क्या वो देश में कुछ बड़ा भूचाल लेकर आएगा। आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे माघ मेले का जो 5वां स्थान है, माघ पूर्णिमा, उस दिन किन चीजों का दान, उस दिन का स्नान किस तरह से हमें 32 गुना लाभ देगा। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय कैसा चल रहा है, क्योंकि शंकराचार्य के स्नान विवाद से भी घिरे हुए हैं, तो वहीं तरफ यूजीसी ने भी उनकी टेंशन बढ़ाई हुई है। तो आइए स्वागत करते हैं हम जाने माने एस्ट्रोलॉजर पंकज कश्यप जी का। पंकज जी, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। नमस्ते। नमस्ते पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब जब ग्रहण पड़ता है तो लोगों के मन में एक नेगेटिव छवि हो जाती है कि हाँ, ग्रहण इस बार कुछ ना कुछ करके जाएगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को कहा जा रहा है कि हमारे देश भारत में तो दिखाई नहीं देगा, और जब दिखाई नहीं देगा तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट भी पड़ेगा हम लोगों पे? जी बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, हर साल लगभग 4 सूर्य ग्रहण होते ही। इस साल की पहली सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि के 4 डिग्री में पड़ रही है। ये भारत में तो दृश्य नहीं है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पूरी ही दुनिया में पड़ेगा। ग्रहण विजिबल हो या ना हो, ये बात की बात है। ग्रहण का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। स्पेसिफिकली जब हम किसी नेशन, किसी कंट्री की हॉरोस्कोप को देखते हैं, उसमें जिस पर्टिकुलर हाउस में ग्रहण लग रही है, उसमें उसके अकॉर्डिंग उस पर फलादेश दी जाती है और उसकी ज्यादा प्रभाव को समझी जाती है। ये सूर्य ग्रहण इस बार कैसे इस चीज को हम इंटरप्रेट करते हैं, जैसे ये सूर्य ग्रहण इस बार लियो एक्वेरियस के एक्सेस में हो रहा है। अब यूएसए की फाउंडेशन चार्ट में ये इक्लिप्स 7th हाउस में पड़ रहा है। ईरान के चार्ट में अगर देखा जाए तो 2-8 एक्सेस में पड़ रहा है, जहां ऑलरेडी सैटर्न बैठे हुए हैं और राहु केतु बैठे हुए हैं। तो ये बहुत भौचाल तो ईरान के लिए ऑलरेडी लाने वाला है। ईरान की जो कंडीशन है वो हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं। कनाडा के चार्ट में ये 6-12 एक्सेस में पड़ रहा है, जहां ऑलरेडी नेटल राहु केतु प्लेस्ड है, मार्स एंड जुपिटर प्लेस्ड है। इकोनॉमिक स्लोडाउन तो बहुत पॉसिबल है। इट इज वेरी एक्सपेक्टेड कि हम इकोनॉमिक स्लोडाउन देखेंगे। ट्रेड और बिजनेस में और भी प्रेशर बढ़ने वाले हैं। प्रोटेस्ट, सिविल अनरेस्ट का माहौल हर जगह ज्यादा ही बढ़ जाएगा इन सारे देशों में। भारत की कुंडली में अगर देखें तो ये 4-8 एक्सेस में हो रहा है, 4-11 एक्सेस में हो रहा है, 4-11 एक्सेस में हो रहा है, जहां उपपद लग्न भी आते हैं। इसलिए भारत में भी प्रोटेस्ट और अनरेस्ट बढ़ सकते हैं, जो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, जो हम देख सकते हैं। अराजकता और टेररिज्म के चांसेस इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव कम से कम 4 से 5 महीने तक तो बहुत सिग्निफिकेंटली रहता है, लेकिन इसकी एक्चुअल ट्रिगर पॉइंट तब होती है जब कोई पर्टिकुलर प्लैनेट वहां से क्रॉस करे। जैसे कि अभी जब मंगल इस डिग्री को क्रॉस करेंगे जी, 4 डिग्री धनिष्ठा को क्रॉस कर जाएंगे, जो कि फरवरी के एंड के आसपास होगी, तब इस ग्रहण का प्रभाव बहुत सिग्निफिकेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। स्टॉक मार्केट में वोलाटिलिटी कुछ दिख सकती है, वोलाटाइल सिचुएशन दिख सकती है, करेक्शंस आ सकते हैं, देखने को मिल सकती है कुछ महीनों में। एविएशन से जरूर मिसहैप हो सकती है, थोड़े से रोड एक्सीडेंट्स वगैरह बढ़ जाएंगे। रफ्तार में होने वाली घटनाएं ज्यादा ही न्यूज हेडलाइंस में रहेंगी। ये सारी चीज हमारे लिए थोड़ी चिंता के विषय तो बनेगी। ट्रेवल के दौरान हमें एक्स्ट्रा सतर्कता की जरूरी है। अननेसेसरी ट्रेवल हमेशा अवॉइड करना ही समझदारी है। बेसिकली ये सारा टाइमलाइन हमें बहुत एक्स्ट्रा अटेंटिव, अलर्ट रहने के लिए बनाया जाता है। देखिए, न्यूमरोलॉजी पे भी आपकी अच्छी खासी पकड़ है और बार बार कहा जाता है कि ये जो साल कहीं ना कहीं सन से कनेक्टेड है, सूर्य से कनेक्टेड है। नंबर एक जो होता है सूर्य का होता है, तो सूर्य ग्रहण, साल का पहला सूर्य ग्रहण
और जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा, भारत में भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं भारतीय राजनीति को लेकर, तो वहां किस तरह का परिवर्तन नजर आ सकता है? भारतीय बेसिकली क्या है, जैसे ये ग्रहण प्रभाव दिखाएगा जो फरवरी एंड में, ये प्रोटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, विरोध में बहुत लोग उतरने लगेंगे। जुपिटर ऑलरेडी जेमिनाई में है, अतिचारी बृहस्पति ऑलरेडी जेमिनाई में है, मंगल की महादशा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हॉरोस्कोप, जो हमारी सेंट्रल रूलिंग गवर्नमेंट है, उसकी हॉरोस्कोप अगर देखें, उसकी हॉरोस्कोप में भी कुछ ऐसी दशा चल रही है जो टिल जुलाई अगस्त तक बहुत ही चीजें उनके विरुद्ध चलेंगी। अब आप यूजीसी बिल देख रही हैं, ऑलरेडी ये सब चीजें आ रही हैं परेशानी। तो स्लोली वी कैन अंडरस्टैंड कि ये एक्लिप्स क्या करने वाला है। हर तरीके की नेगेटिव चीजों को ज्यादा ही ट्रिगर करेगा, कलेश बढ़ेगा, लोग बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आउटस्पोकन लोग बोलना शुरू, विरोध जताना शुरू करेंगे सरकार के अगेंस्ट में, जो ऑलरेडी हो रही है। हर जगह से निंदा जताई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और इसी के साथ जब ग्रहण पड़ता है तो राशियों पर भी चर्चा होती है, तो कुछ पर्टिकुलर राशियां भी होती हैं जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में ज्यादा देखने को होंगी। कुंभ राशि को ज्यादा विशेषकर अपने ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे ये राशि अकेला इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, देह, वैसे तो बहुत कुछ चीजें देखी जाती हैं। ट्रांजिट भी इंपॉर्टेंट होता है, बट ये एक कुंभ राशि वाले जातक को या धनिष्ठा जिनका जन्म नक्षत्र है, या जिनके जन्म के एग्जैक्ट डिग्रीज में ये एक्लिप्स हो रही है, चंद्रमा के एग्जैक्ट डिग्रीज में ये एक्लिप्स हो रही है, उनके लिए थोड़ा स्वास्थ्य को लेके और थोड़ा कुछ एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ घटनाएं, कुछ एक रिस्क, एक थ्रेट थोड़ा बना रहेगा फॉर एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स। और ऐसे में अगर बात की जाए स्कॉर्पियंस की, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वृश्चिक राशि के बताए जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ ये ग्रहण कुछ बिगाड़ेगा? उनका तो ऑलरेडी जितना विरोध हो रहा है वो तो हम देख ही पा रहे हैं, बट इसको सिर्फ उनके हॉरोस्कोप से हम एनालाइज नहीं करते हैं। हम हमेशा फाउंडेशन चार्ट को देखते हैं। पार्टी की जो फाउंडेशन चार्ट है, आप उसको देखें, उसकी भी दशा कुछ ऐसी ही जा रही है कि अभी बहुत ज्यादा विरोधाभास होना है, और मुझे नहीं लगता है कि अभी बहुत जल्दी उनको कोई रिलीफ मिलने वाली है। 6-7 महीने टिल जुलाई एंड या अगस्त तक उनके खिलाफ बहुत विरोध होगा। पंकज जी, जब देखिए कोई भी एक्लिप्स पड़ता है, चाहे लूनर पड़े या सोलर पड़े, तो किस टाइप के प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने चाहिए, भले ही देखिए वो ग्रहण दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखिए, सूतक काल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है स्पेशली, हमें हमेशा हमारे शरीर के अंदर भी एक जठर अग्नि है, शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति है, कुछ चक्र है, सोलर प्लेक्सस है। इन सिंपल व्हाट वी मस्ट डू, हमारे लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य ये होता है कि हम जितना हल्का भोजन खाएं। जो एग्जैक्ट ग्रहण का काल है, चाहे वो ग्रहण आपके देश में विजिबल हो या ना हो, कोशिश करें उस बीच में हम उपवास करने का। उतने देर तक अगर मंत्र साधना, पूजा पाठ, तपस्या की जाए, दान पुण्य की जाए, उसका विशेष महत्व होता है। वैसे भोजन कम लेना चाहिए, इस बीच में हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है जनरली, इसीलिए पहले लोग भोजन नहीं किया करते थे। आजकल लोगों ने इसका सब्स्टिट्यूट थोड़ा बहुत निकाला है। शास्त्रीय मर्यादा से भी देखा जाए तो दुर्वा, कुश या तुलसी पत्ते अगर भोजन में डाल दिया जाए, बच्चों और बूढ़ों के लिए तो ये सब चीजें एप्लीकेबल नहीं। अब सपोज किसी को डायबिटीज की बीमारी है, कोई बच्चा है जो कि बहुत शरीर से कमजोर है, उसको जरूरत पड़ी, उसको भूख लगी, तो उसके लिए ग्रहण और सूतक काल, ये सब चीजें में आप रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा सकते। तो द बेस्ट थिंग कैन बी डन इज दैट कि उस बीच में आप थोड़ा दुर्वा, थोड़ा कुश और थोड़ा तुलसी पत्ता, ये सब चीजें अगर आप अपने भोजन में डालें और फिर भोजन को ग्रहण करें, लेकिन थोड़ा हल्का लाइट फूड कंज्यूम करें, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ग्रहण के बाद, ग्रहण के ऊपर जिन लोगों से भी संभव हो वो लोग स्नान जरूर कर लिया करें। जी बिल्कुल। ये तो आपने हमें बताया कि अब की बार का साल का पहला सूर्य ग्रहण क्या कुछ नया हम लोगों के लिए लेकर आ रहा है और किस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है, जिसकी आपने संभावनाएं जताई हैं।